सूरज ढलते ही पुरानी हवेली विशालकाय साया बन गई। उसका साया पंजे की तरह नीचे गांव की ओर फैला हुआ था। लोग तालपुर हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे, हवा में फुसफुसाते हुए और रात में चलती परछाइयों की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि हवेली श्रापित है। दूसरों ने एक त्रासदी की बात की, उसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर एक परिवार खो गया। हवेली खाली पड़ी थी, समय के साथ भुला दी गई थी। लताएं उसके कभी भव्य रूप पर चढ़ गईं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिखती थीं। उनका शीशा बहुत पहले ही गायब हो गया था। हवेली के आसपास की हवा सड़न की गंध और अनकहे रहस्यों के बोझ से भारी थी। सबसे बहादुर लोग भी हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। उपेक्षा के वर्षों के नीचे रास्ता लगभग अदृश्य हो गया था, घास फूस से ढका हुआ था। भारी लकड़ी के दरवाजे हवा में भयानक रूप से चरमरा रहे थे। उनके जंग लगे कब्जे मृतकों के विलाप की तरह कराह रहे थे। अर्जुन ने कहानियों का मजाक उड़ाया। वह भूत प्रेत या श्राप में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, अतीत का एक अवशेष। उसके दोस्त विजय, राजेश और सुनील इतने निश्चित नहीं थे। राजेश डर के मारे आंखें फाड़े बोला, कहते हैं वहां एक परिवार मर गया, कत्ल हो गया, कुछ लोग कहते हैं। अर्जुन हंसा, एक खारिज करने वाली आवाज जो शाम के सन्नाटे में गूंज उठी। बकवास मत करो, उसने कहा, यह सिर्फ एक पुराना घर है। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। अर्जुन के साहस से उत्साहित होकर विजय ने उसे चुनौती दी, अगर तुम डरते नहीं हो तो वहां एक रात बिताओ, साबित करो। बाकी लोग उस पल में बह गए और चुनौती को दोहराया। अर्जुन, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, मान गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, हवेली में जान आ गई। चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। अंदर की हवा धूल और नमी की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और अंधेरा उन पर छाया हुआ था। हवा के एक अचानक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। आवाज बंदूक की गोली की तरह गूंजी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वे हवेली में आगे बढ़े। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा जर्जर था। सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके चारों ओर पुराने घर के चरमराने की आवाज से टूट रहा था। तभी उन्होंने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। ऐसा लग रहा था कि यह दालान के दूर छोर से आ रही है। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने अपने दोस्तों के साथ घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार करीब एक शोकाकुल आह की तरह। अर्जुन के अंदर दहशत भर गई। उसे अपनी हड्डियों में ठंड का एहसास हुआ। वह अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए मुड़ा, लेकिन वे चले गए थे। उसने उनके नाम पुकारे, उसकी आवाज खाली दालान में गूंज रही थी। खामोशी ने उसका स्वागत किया। वह हवेली से भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा ठंडी हो गई, परछाई गहरी हो गई। उसे लगा कि उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी, लेकिन जब वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन को आखिरी चीज याद थी। बर्फीली उंगलियां उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो रही थीं, उसे अंधेरे में घसीट रही थीं। जब सूरज उगा, नीचे गांव पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। बाहर ग्रामीणों को विजय, राजेश और सुनील प्रवेश द्वार के पास बेहोश पड़े मिले। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। अर्जुन के लापता होने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। अर्जुन फिर कभी नहीं देखा गया।